नमस्कार दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सबक किताबों में ही मिले आप। किताबों में बहुत अच्छी बात भी होती है, बहुत बुरी बात भी होती है, लेकिन जो ज़िंदगी आपको सिखाती है ना, वो ज़िंदगी शायद ही कोई किताबों के पन्नों में होगी। और जो आपके रिश्तेदार जो सिखाते हैं ना, वो किसी किताब में नहीं लिखी गई होगी। आपका समय क्या चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा किसी किताब के पन्नों में नहीं ढूँढ सकते हो। जो आपको समाज आईना दिखाती है, उसको आप किसी किताब के पन्नों में नहीं खोज सकते हो। शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपके जीवन में सारे दुखों को खत्म करने का कार्य करती है शिक्षा। कौन सी शिक्षा? सामाजिक शिक्षा, सामाजिक ज्ञान, संस्कार। हम किताबों की दुनिया से दूर होकर के समाज का भी एक परिवेश होता है, समाज का भी ज्ञान लेना चाहिए। किताबों की दुनिया हमें सिर्फ साइंस सिखाती है और संस्कारों की दुनिया हमें बहुत कुछ जीने का ढंग सिखाती है। यह मत मानिए कि जीत सब कुछ है, जीतना सब कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप जो जीते हो वो किस उद्देश्य के लिए जीते हो। आप अच्छाई के लिए जीते हो या बुराई करने के लिए कोई चीज़ जीते हो। तो जीत अच्छी है, लेकिन उसका मुकाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यह जीत उस सोच पर निर्भर करती है। दूसरों को सहयोग देना बहुत बड़ा उपयोगी और संस्कारी ज्ञान माना गया है। हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ काम आते हैं या नहीं आता है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते भी टूट जाते हैं जब दिल पर मायूसी छाता है, और जब दिल पर कुछ कठिनाई जब सामने आती है ना, तो अच्छे अच्छे रिश्ते अपने आप टूट जाया करते हैं। मुझको छाँव में रखा, धूप में जलता रहा, धूप मैंने भी देखा, लेकिन ऐसा कोई सामने नहीं आया। लेकिन मेरे साथ एक फरिश्ता नज़र आया और वो है मेरा पिता। दोस्तों, पिता को लोग बहुत गलत शब्दों से परिभाषित करते हैं कि पिता डंडा है, पिता बहुत सारे शब्द बताए गए हैं, लेकिन पिता वो टीन का शेड है जो धूप और बारिश में और ऊंची आवाज़ में, ज़रा से बारिश होती है तो आवाज़ भी ज़्यादा करता है, लेकिन आपको बारिश से भी वही बचाता है, धूप से वही बचाता है। बेशक गर्मी तो होती है आपके अंदर, लेकिन संस्कारों से वही जिंदा रखता है। इसलिए पिता की तुलना किसी समाज से, किसी भी बड़े आदमी से नहीं की जा सकती। आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ देखते हो अपने आसपास में, लेकिन आप जो कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप उससे किस मन से कर रहे हैं ये मायने रखता है। समझते हैं? कदम छोटे हो या बड़े हो, रुकने नहीं चाहिए। कदम का तो काम है चलते रहना, नदी का काम है चलते रहना, क्योंकि नदी अगर रुक जाए तो पानी गंदा हो जाता है। उसी तरह मन का जो काम है, आपका मन यदि आपका किसी काम में लगा रहेगा तो आपका मन में गलत भावना, गलत चीज़ नहीं उपजेगी। जिस तरह खेत, जो एक खेत जो है ना, पड़ती पड़ा हुआ है, इस खेत में घास उपजेगी और वो घास किसी काम की नहीं है, लेकिन जो उपजाऊ खेत होता है उसमें कोई घास अगर उपजती भी है तो हम उस घास को भी किसी अच्छे कामों में ले लेते हैं, हमारे पशु पक्षी खा लेते हैं। लेकिन जो पड़ती ज़मीन होती है उसकी घास की कोई उपयोगिता नहीं होती है। इसलिए हमारे दिमाग में जो कुछ भी बात उपजता है, तो दिमाग, अगर खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हम अपने दिमाग को कहाँ लगाएं ये भी बहुत सोचें और समझें, और अच्छे चीज़ों में अगर आप अपने दिमाग को सदुपयोग कर रहे हैं तो आपका एक दिन जीवन जरूर संभल जाएगा। मेहनत अगर सीखना ही है ना दोस्त, तो अपने पापा से सीखिए, और संस्कार अपनी माँ से। बाकी तो दुनिया खुद ब खुद सिखा देती है कि किससे जलना है, किससे क्या करना है। लोग जलने की दुनिया इतना सिखा देते हैं ना कि आप अपने आप सीख जाओगे दुनिया क्या है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और
तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा। मिलने किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।